हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। यहां पर आज हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसरो के बारे में। इसरो के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नोटिफिकेशन का। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे पोस्ट के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, यहां पे असिस्टेंट पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। रीजन है आपका सबसे पहले अहमदाबाद। अहमदाबाद में ध्यान से देखिएगा, टोटल पोस्ट यहां पे 26 रखा गया है। ठीक है, टोटल पोस्ट यहां पे 26 रखा गया है। बेंगलुरु के लिए टोटल पोस्ट अगर हम बात करें, बेंगलुरु जोन में 125 रखा गया है। हासन के लिए 16 पोस्ट, हैदराबाद के लिए 35 पोस्ट, श्रीहरिकोटा के लिए 54 पोस्ट, तिरुवनंतपुरम के लिए 83 पोस्ट। टोटल जो है यहां पे असिस्टेंट की बात करूं तो असिस्टेंट के लिए 339 पोस्ट। नेक्स्ट आता है जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए, तो अहमदाबाद रीजन के लिए 5 पोस्ट, बेंगलुरु के लिए 60 पोस्ट, हासन के लिए 1 पोस्ट, हैदराबाद के लिए 16, नई दिल्ली के लिए 2, श्रीहरिकोटा के लिए 24, तिरुवनंतपुरम के लिए 45। टोटल 153 पोस्ट रखे गए हैं जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के। नेक्स्ट आता है आपका अपर डिवीजन क्लर्क। तो ध्यान रखिएगा, अपर डिवीजन क्लर्क में सिर्फ आपका बेंगलुरु डिवीजन में अपर डिवीजन क्लर्क का रिक्वायरमेंट है, जिसमें पोस्ट रखे गए हैं 16। इसके अलावा स्टेनोग्राफर की बात करूं, बेंगलुरु डिवीजन में टोटल आपका 14 पोस्ट रखा गया है। नेक्स्ट आता है यहां पे अंडर द ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन ऑफ इसरो। यहां पर देखेंगे असिस्टेंट के लिए तो हैदराबाद रीजन, तिरुवनंतपुरम रीजन, टोटल यहां पर 3 पोस्ट रखा गया है। इसके अलावा पोस्ट नंबर 6 पर्सनल असिस्टेंट ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन में हैदराबाद के लिए 1 पोस्ट रखा गया है। टोटल अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट यहां पर नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट की अगर हम बात करें तो यहां पे 300 से भी ज्यादा आपका एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए अगर हम बात करें पोस्ट जनरेट किए गए हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के हिसाब से। क्लियर रहेगा। चलिए, शैक्षणिक योग्यता और अनुभव ध्यान रखेंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। पहली चीज, पोस्ट कोड 1, 3 और 5 के लिए, पोस्ट कोड 1, 3 और 5 के लिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर पर आपका प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट पोस्ट है आपका पोस्ट कोड 2, 4 और 6 के लिए मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से 60% मार्क्स। और इसके अलावा ध्यान रखिएगा, इसके अलावा अगर कोई कॉमर्स ग्रेजुएट है, डिप्लोमा है, सचिवालय कार्य में डिप्लोमा कर रखा है तो भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। साथ ही साथ एक्सपीरियंस किस चीज में रिक्वायर्ड है, एक्सपीरियंस 2, 4 और 6 के लिए स्टेनोटाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर का आपके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है। इसके साथ साथ इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग भी यहां पर होना चाहिए। 60 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश टाइपिंग होना चाहिए। कंप्यूटर में प्रोफिशिएंसी क्लियर है। क्लियर रहेगा। अब बात आती है डुअल या इंटीग्रेटेड प्रोग्राम अगर आपने किया है, जैसे स्नातक और स्नातकोत्तर कंप्लीट किया है, तो उस केस में अलग अलग प्रमाण पत्र का उल्लेख किया गया होगा आपके मार्कशीट में, उसके प्रतिशत के आधार पर आपको यहां पे सिलेक्शन दी जाएगी। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट अगर हम देखें, यहां पे मेंशन किया गया है एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट, अपर एज लिमिट जो है यहां पे 28 ईयर्स रखा गया है। और इसके अलावा गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग SC, ST, OBC कैंडिडेट जितने भी होंगे उनको 5 ईयर्स और आपको 3 ईयर्स का रिलेवेंट रिलैक्सेशन एज में प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर है। PWD को यहां पे अगर जनरल कैटेगरी में है तो PWD के जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उन सभी को अगर हम बात करें तो उन सभी के लिए यहां पर PWD कैंडिडेट को जनरल से अगर हैं तो जनरल PWD है तो 10 ईयर्स, OBC है 13 ईयर्स, SC, ST है तो 15 ईयर्स। क्लियर रहेगा। नेक्स्ट आता है दिव्यांग के लिए कोटि की आपका अगर हम बात करें दिव्यांगता की कोटि क्या है, तो डिसेबिलिटी में 50% मिनिमम होना चाहिए, देन आफ्टर आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर रहेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन यहां पर आपको देना है। इसके साथ साथ आप यहां कैंडिडेट जितने भी हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर नेशनल कैरियर सर्विस में जाकर के आप रजिस्टर करेंगे, फर्दर आप यहां पर अप्लाई करेंगे। आवेदन शुल्क के बारे में बात करें तो ध्यान रखिएगा, जो भी अभ्यर्थी 1 से लेकर के यानी पोस्ट कोड 1 से लेकर के 6 तक के लिए हैं उनको 100 रुपीज पे करना है। और सभी में इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई यहां पर करने के पहले आप पेमेंट कर सकते हो। लास्ट डेट रखा गया है 11 जनवरी 2023। ध्यान रखेंगे, लास्ट डेट रखा गया है इसका 11 जनवरी 2023 तक अप्लाई कर सकते हो फाइनल सबमिशन का। एप्लीकेशन फी के बारे में आपको बता दिया। नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे ऑनलाइन तरीका क्या है। तो पहले नेट बैंकिंग होगा, नेट बैंकिंग के साथ साथ डेबिट कार्ड होगा, क्रेडिट कार्ड होगा।
इसके अलावा यूपीआई का ऑप्शन है, चालान से भी आप यहां पेमेंट कर सकते हैं, जो कि मेंशन किया गया है। ओके, यहां पे बेसिक स्टेप्स बताया गया है। अब आती है बात सिलेक्शन प्रोसीजर का। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है रिटन टेस्ट होगा, और रिटन टेस्ट कहां होगा? अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, न्यू दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी, देहरादून, त्रिवेंद्रपुरम। क्लियर है? इन सारे सेंटर्स पे आपका सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए सीबीटी ऑर्गेनाइज किया जाएगा। रिटन टेस्ट में अगर हम बात करें पोस्ट कोड 1, 3 एंड 5 के लिए, तो रिटन टेस्ट में 120 मिनट्स दी जाएगी, और 120 मिनट्स में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो मिनिमम 50% यहां पर जनरल कैटेगरी को क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। जितने भी आरक्षित श्रेणी के लिए हैं उसमें आपको 40% मार्क्स रहेगा। नेक्स्ट आता है, जैसे ही आपका यहां पर फर्स्ट स्टेज क्लियर होगा, आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। स्किल टेस्ट में अगर आप देखेंगे तो टोटल यहां पे 1:5 के रेशियो में कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। देन आफ्टर आपका यहां स्किल टेस्ट होगा, जो कि कंप्यूटर साक्षरता परीक्षा होगी, और इसमें आपको 60% मार्क्स जो है मिनिमम रिक्वायर्ड लाना होगा पासिंग क्राइटेरिया जनरल कैटेगरी में। जितने भी रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं सबको 50% मार्क्स लाने की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, बेसिक चीज। अब हम यहां पे आते हैं पोस्ट कोड 235 के लिए, 246 के लिए। 246 के लिए भी यहां पे 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा रिटन टेस्ट में, और यहां पे सिंगल एमसीक्यू की अगर हम बात करें, सिंगल करेक्ट आंसर में क्वालिफाइंग मार्क्स 50% रिक्वायर्ड है जनरल के लिए। रिजर्व कैटेगरी के लिए यहां पे 40%। स्किल टेस्ट में अगर आप देखेंगे तो स्किल टेस्ट में कंप्यूटर की टेस्ट ली जाएगी, आपको स्टेनोग्राफी टेस्ट लिया जाएगा, और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इन सभी में क्वालिफाइंग डिग्री जो है अनरिजर्व के लिए 60 और रिजर्व के लिए 50% मार्क्स मिनिमम होना जरूरी है। ओके, बेसिक सी चीजें यहां पर बताई गई है। अब यहां पर आता है कि जब फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, जब आपका कौशल परीक्षा यानी कि स्किल टेस्ट में आप पास कर जाते हैं, देन आफ्टर यहां पर आपको फर्दर प्रोसीड किया जाएगा, और टाई होने के केस में डेट ऑफ बर्थ ओल्डर कैंडिडेट को सबसे पहले प्लेस किया जाएगा। ओके, वेतन एवं भत्तों के बारे में बात करें तो ध्यान रखिएगा, 4 में वेतन मैट्रिक्स में 4 जो है यहां पे सहायक, असिस्टेंट, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट और अपर डिवीजन क्लर्क को यहां पे मैट्रिक्स 4 मिलेगा, यानी कि प्रति माह 25,500। इसके अलावा एचआरए, परिवहन भत्ता जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रैवल अलाउंसेस, इसके साथ साथ आपको एचआरए मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंसेस मिलेंगे, फिर आपको यहां पे टीएडीए मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, हाउस बिल्डिंग एडवांसमेंट दिया जाएगा, सारी चीजें मेंशन की जाएंगी। ओके, तो बेसिक चीजें यहां पर आप ध्यान रखिएगा, आपको यहां पे विज्ञापन में सारी चीजें मेंशन कर दी गई है। कोई भी प्रॉब्लम आने से आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं rmt-icrb@isro.gov.in पर मेल कर सकते हैं, और मेल करने के बाद आप यहां से फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। क्लियर रहेगा? बेसिक चीजें आप इतनी चीजों को याद रखेंगे। ओके, तो गाइस ये था आपका इसरो का नॉन टेक्निकल नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का अपडेट। एक बार अप्लाई करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप लोग ध्यान से जरूर पढ़ लिया कीजिएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट और नए आपके रिक्रूटमेंट अपडेट के साथ। बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।